जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, धर्म कथा गंगा में आपका स्वागत है। भाई दूज की यह कथा सुनने वाले भाई और बहनों को कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता और वह सदैव सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। इससे पहले कि आप कथा में भाव विभोर हो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर क्लिक करना न भूलें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी, लेकिन जब भी उसके बेटे की शादी होती थी तो उनके फेरों के समय एक नाग आता था और उसके बेटे को डस लिया करता था और बेटा वही मर जाता था। इस तरह से बहुएं बेचारी विधवा हो जाती थी। ऐसा करते करते बेचारी बुढ़िया की 6 बेटे मारे गए। 7वें की शादी होना बाकी था। इस तरह से अपने 6 बेटों की मारे जाने से दुखी होकर बुढ़िया रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज आने वाला था तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है जाओ। उधर बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी, हे बहन, जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भून गई और कह दिया कि दूध से रसोई लीप ले और घी में चावल पका ले। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो रास्ते में उसे सांप मिला। सांप उसे डसने ही वाला था कि उसने कहा कि तुम मुझे क्यों डस रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना ही है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, जब मैं वहाँ से आऊंगा तो मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा, जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूं तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा ठीक है और उसके झोले में बैठ गए। भाई बहन के घर पहुंचा तो भाई को देखकर बहन बहुत खुश हुई और बहन को देखकर भाई भी बहुत प्रसन्न हुआ। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे दे, मुझे भूख लगी है। बहन क्या करे, अभी तक न रसोई ही सूखा था न घी में चावल ही पका था। भाई ने पूछा, बहन इतना देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। बहन ने बताया कि मैंने दूध से रसोई लिपा है और घी में चावल पका रही हूँ, न रसोई ही सूख रहा है न चावल ही पक रहा है। तब भाई ने कहा, ऐसा कौन करता है, रसोई गोबर से लीपी जाती है और चावल दूध में डाल के पका ले, किसने बता दिया तुझे उल्टा सीधा। तब बहन ने सारी बात बताई और बहन ने जल्दी जल्दी रसोई गोबर से लीपा और दूध में चावल पकने के लिए रख दिया। खाना खाने के बाद भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा आप हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप बैठा था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि मेरे लिए तुम इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर एक डब्बे में रख दिए और उसे दे दिया। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर जब बहन के बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहा कि माँ खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले, जो मामा के लिए रखा है वही दे दो। तो वह बोली, लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था वही रखा है, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि वहाँ तो सांप की हड्डियाँ पड़ी है। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावली सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती रही कि किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा है क्या। तब एक ने बताया, कोई तो है जो पेड़ के नीचे लेटा है, देख ले कहीं वही तो नहीं। भागी भागी वह पेड़ के नीचे पहुंची तो उसने देखा कि उसका भाई लेटा है। उसने अपने भाई को उठाया और कहा, भैया तूने यह लड्डू खाए तो नहीं। भाई ने कहा, ये ले तेरे लड्डू। नहीं खाया मैंने, ले देकर लड्डू ही तो दिए थे। उसके भी पीछे पीछे आ गए। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया, अब तो मैं तेरे साथ ही चलूंगी। भाई बोला, तू नहीं मान रही है तो चल मेरे साथ। चलते चलते बहन को प्यास लगती है, वो भाई से बोलती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं, देख वहाँ दूर चील उड़ रही है, वहाँ चली जाए, शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब वह लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 सिलाई गड़ी है और एक बिना गड़े हुए रखी थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा, ये सिलाई कैसी है। तब बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की यह सिलाई जमीन में गड़ी है। अभी 7वें की शादी होना बाकी है, जब उसकी शादी हो जाएगी तो वह भी मंडप में मर जाएगा। तब यह 7वीं सिलाई
महिला भी जमीन में गड़ जाएगी। तब यह सुनकर बहन समझ गई यह सिलाई किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम का है। उसने उस बुढ़िया से अपने सातवें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने सातवें भाई को कैसे बचा सकती है। यह सब जानकर वह वहाँ से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देते हुए चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी भी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो उसकी बहन बोली, इसको क्यों पहना रहे हो? सेहरा मुझे पहनाओ, मैं पहनूंगी। ये तो जल जाएगा, मर जाएगा। अब लोगों ने परेशान होकर बहन को सेहरा दे दिया। बहन ने देखा उस सेहरे में कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, इसे क्यों घोड़ी पर चढ़ा रहे? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी। ये तो बचने ही वाला नहीं, ये तो मर जाएगा, जल जाएगा। इसकी लाश चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हुए। सब ने उसे घोड़ी पर भी बैठा दिया। जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, सामने की दरवाजे से इसे क्यों निकाल रहे हो? ये तो आखिर ही मर जाने वाला है। मैं जाऊंगी सामने के दरवाजे से, इसे पीछे की दरवाजे से निकालो। सब लोग परेशान हो गए और कहा, ठीक है, जैसा तू कह रही है वैसा कर। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तब दरवाजा अचानक से गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपने चुनरी में रख ली। दरवाजा वही का वही रुक गया। सब लोगों को बहुत अचंभव हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे छांव में खड़ा कर दिया गया। यह देखकर बहन कहने लगी, आखिर जब यह मर जाने वाला ही है तो इसे छांव में खड़ा क्यों कर रहे हो? उधर धूप में खड़ा करो, छांव में मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपने चुनरी में रख लिया। पेड़ वही का वही रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि यह बावली कुछ जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसकी बहन ने दुल्हन की कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ में अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। जैसा मैं कहती हूँ तू वैसा ही करती जा। फेरों के समय नाग वहाँ आ गया। वह जैसे ही दुल्हे को डसने वाला था, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट रखकर बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन नाग को ढूंढते हुए वहाँ आए। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़ दे। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैं तेरा पति छोड़ रही हूँ। दुल्हन ने कहा, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोलो। नागिन ने 3 बार बोला और फिर बोली, अब तू मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? मेरे जो जेठ है उनके बिना तो घर सोना रहेगा, उनको भी तो छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे एक जेठ को जिंदा कर रही हूँ। तब दुल्हन ने कहा, एक से क्या होगा? एक अगर विदेश चला गया तो मेरे पति का हाथ कौन बटाएगा? इस तरह करके दुल्हन ने अपने 6 जेठों को भी जीवित करा लिया। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसकी 7 बेटे और 7 बहुएं आ रही है। तब उसे विश्वास ही नहीं हुआ। बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। उसके ऐसा कहते ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और सीने में दूध भर आया। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है। कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। तब देखा कि वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तब वह अपने घर को जाने लगे। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो भी मेरी माँ के हाथ से मुझे मिला है सिर्फ वही मेरे साथ चले, बाकी का सब यहीं पे रुक जाए। इस तरह एक बहन ने अपनी भाई की रक्षा की। यह कथा यहाँ पर संपन्न हुई। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय।